everyone. Good MC. Yes. Good MC Karthik ji. Good MC Ramesh sir. Prasanjit sir. Good MC. Utpal ji. Good MC. मोहन भैया जी गुड MC. कार्तिक जी गुड MC. चलिए लोगों को और आ जाने दीजिए. सारा मैडम गुड MC. यस करेंगे स्टार्ट, बस 5 मिनट. गुड MC गुरुदेव. गुड MC शिवानी मैडो. पवन सर गुड MC. रेखा मैडम गुड MC. गुड MC बीर सर. ओके सो यस, चलिए आज का जो सेशन मुझे वापस दोबारा आप सभी के सामने आने का मौका मिला. प्रकाश जी गुड MC. ओके साउंड नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है? ओके थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा. ओके गुड MC संगीता जी. साउंड इशू. ओके ना. गुड MC अशोक सर. आवाज़ कम है. ओके एक मिनट. ओके थैंक यू सो मच. आवाज़ ऐसा ही है इसका. आई होप सो आप लोग को थोड़ा सा नज़दीक से और हेडफोन लगा के सुनना पड़ेगा. तो थैंक यू एवरीवन जो मुझे देख रहे हैं अभी. मुझे अपना कीमती समय निकाल के आप लोग सुनने आए हैं. सो आप लोगों को दिल से मेरा थैंक यू. संगीता जी सुनाई नहीं दे रहा है आज आप लोगों को. अभी ठीक है. ओके थैंक यू सो मच एवरीवन आपका फीडबैक देने के लिए. स्लो आ रहा है आवाज़. यस साउंड आ रहा है. चलिए ओके ठीक है. साउंड के लिए आप लोग थोड़ा सा हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे. हाँ जोर से बोलना पड़ेगा. यस ओके एवरीवन थैंक यू गुड MC. फ्रेंड्स आज का सेशन चालू करते हैं. आज का ये जो लाइव सेशन है, इस लाइव में आने का जो बेसिक रीज़न है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे नॉर्थ ईस्ट के करता धरता पूरे नॉर्थ ईस्ट को IMC में एक बहुत बड़ा विज़न देने वाले, IMC को आज चांद चार्ज लगाने वाले और IMC को आज फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले मिस्टर सुमित जी शर्मा को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी. सो इसके लिए सर को स्पेशली थैंक्स. और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने अपना बेहद कीमती समय निकाल के मुझे सुनने आए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सो फ्रेंड्स आज का सेशन चालू करते हैं. मेरा नाम अजय जायसवाल है और आज मुझे स्पेशली 8 सवाल दिए गए हैं और 8 सवाल के ऊपर ही आज मेरा टॉपिक है. 8 पॉइंट है मेरा. इस पॉइंट के ऊपर ही मुझे बात करना है. सबसे पहला पॉइंट है कि मुझे अपने इंट्रोडक्शन देना. और मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोगों ने भी मुझे अभी सुन रहे हैं, सभी लोग मेरे बैकग्राउंड को जानते हैं. फिर भी एज़ पर सिस्टम मुझे बताना है. गुड MC लिमी जी गुड MC. सो फ्रेंड्स मैं ज्वाइन किया था जून के महीने में 2016 में. और जिस समय मैंने ज्वाइन किया था उस समय IMC में मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बड़ा अचीवमेंट हो पाएगा, क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति हो सकता है कुछ नया हो या आपकी टीम के कुछ लोग सुन रहा हो, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है. जब मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया था जून 2016 में, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिज़नेस शायद मैं नहीं कर पाऊँगा. पता नहीं मैं इसमें कामयाब हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है. 90% नेगेटिविटी होती है, 10% पॉजिटिविटी होती है. सो मेरे को भी ऐसा लग रहा था पता नहीं इतना बड़ा अचीवमेंट हो पाएगा कि नहीं. मैंने कोशिश किया, लगातार काम किया. बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपकी कामयाबी का राज बताओ. तो मैं आपको आज अपना पूरा स्टोरी बताऊंगा और मेरी कामयाबी का राज बताऊंगा, क्योंकि आज भी मैं इतना बड़ा लीडर तो नहीं बना कि मैं अपना सक्सेस टिप्स आपको बता सकूं. लेकिन हाँ, मैं आज जिस जगह पहुंचा हूं, वहां तक पहुंचने के पीछे मैंने क्या ऐसे कुछ स्टेप लिए थे
जो मेरा सीक्रेट स्टेप है, शायद वो मैं आपके साथ आज ज़रूर शेयर करूँगा, जो लास्ट तक बने रहेंगे। मैंने ज्वाइन किया था जून के महीने में, शुरुआत में इस कंपनी में मुझे बहुत बड़ा पे आउट तो नहीं था। पहला महीना इस कंपनी से मुझे 9 रुपये का इनकम हुआ था, और जब 9 रुपये आया था तो मुझे ये कंपनी आम जैसा लगता था कि चलो यार ठीक है, दूसरी कंपनी में भी ऐसे ही होते हैं, शुरुआत में छोटा पे आउट होता है और 2-3 साल 4 साल 5 साल अगर हम कर लेंगे तो 5 साल बाद कम से कम महीने के 30-40 हज़ार रुपये तो ज़रूर कमा लेंगे। तो ये 30-40 हज़ार का ही सोच लेके मैं IMC बिज़नेस में आया था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में, मैं 2007 से MLM बिज़नेस में हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री में 2007 से हूँ। कभी मैंने 1 लाख का पे आउट अपने पूरे नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में किसी को नहीं देखा था। तो जब मैंने 1 लाख का पे आउट देखा ही नहीं तो विश्वास कहाँ से होगा। फर्स्ट टाइम मुझे अगर किसी ने 1 लाख के ऊपर का पे आउट कोई दिखाया तो मेरे अपलाइन सुमित जी शर्मा थे। उन्होंने जब मुझे ज्वाइन कराया तो उस समय उनका 1 लाख का पे आउट नहीं था। धीरे धीरे वो मुझे हर महीना अपना पे आउट बढ़ाते हुए, उनका पे आउट बढ़ते जा रहा था, मुझे वो स्टेटमेंट भेजते थे। एक दिन जब मैंने उनका 1 लाख का पे आउट देखा तो मुझे ऐसा लगा अगर आसाम के अंदर कोई 1 लाख का पे आउट ले सकता है तो हम लोग भी कोशिश करने से आ सकता है। लगातार काम किया। शुरुआत के 2-3 महीने अच्छा रिजल्ट नहीं था, और ये शुरुआत में जब मेरे को ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिला तो कभी कभी मैं भी मायूस हो जाता था। मुझे भी ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरे नसीब में ऐसा नहीं है क्या, पता नहीं मैं इसमें कामयाब हो पाऊँगा कि नहीं। क्योंकि मैं IMC बिज़नेस में आने से पहले एक और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ के आया था, और वहाँ पे लोगों ने मुझे बोला था कि देखो देखो ये इस कंपनी को छोड़ के गया है, हमारी कंपनी जैसा दुनिया में कोई कंपनी नहीं है, ये वहाँ जाके क्या होगा, वापस घूम के तो ज़रूर आएगा। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे अपने आप में ऐसा लगा कि मेरा इमेज का बात ही है। और वही चीज़ बोलते हैं ना कि हनुमान को किसी ने पूछा कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई कि तुमने लंका जला डाली, तो उसने बोला कि ताकत मैंने थोड़ी लाई थी, ताकत तो तब आ गई जब मेरे पूँछ में आग लगा दिया गया था। तो मेरे जो पिछले कंपनी के लीडर्स थे उन लोगों ने मेरे पूँछ में आग लगा दी थी, मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे बोलते थे कि ये तो यहाँ पे जैसे तैसे 10-20-50 हज़ार कमा लिया, नसीब अच्छा था इसका, लोग मिल गए, वहाँ पे ये कुछ नहीं कर सकता, वापस जीरो होके तो आना ही पड़ेगा। वो बात मैं किसी और से नहीं बोलता था, वो बात मैं खुद से रोज़ खुद को बोलता था कि तेरा इज्जत का बात है, तेरा इमेज का बात है, तुझे कुछ करके दिखाना है, क्योंकि दुनिया तुझे जीरो समझती है। दुनिया सोचता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तेरे को कुछ करके दिखाना है। वो चीज़ मेरे को टच करता था रोज़, और वही एक ऐसा मोटिवेशन था जो मोटिवेशन मुझे सुबह जल्दी उठा देता था, और रात तक मुझे दौड़ने के बाद भी मुझे थकावट नहीं होती थी। और मैं लगातार काम करता गया। 3 से 4 महीने के अंदर इस कंपनी में मैं सिल्वर बना। सिल्वर पे ही मेरे को इस कंपनी में 20 हज़ार का पे आउट आया। मेरे लाइफ में सबसे बड़ा पे आउट था ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो जब मेरे को 20 हज़ार का पे आउट आया, मेरे फैमिली में भी शायद किसी ने 1 महीने का 20 हज़ार कभी नहीं कमाया था। मुझे ऐसा लगा कि ये मैं बहुत बड़ा पे आउट ले लिया, लेकिन ऊपर वाले का देन है कि मेरे अंदर एक अच्छी खासियत है कि मुझे कभी भी पे आउट ने इम्प्रेस नहीं किया। आज मैं जिस पे आउट पे हूँ, इस पे आउट को लेने के बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और जो मैं उस समय 20 हज़ार लिया था तब भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैं लगातार काम करते गया। हम 2 भाई 2 बहन का हमारा परिवार है। मेरा एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं है, मैं अंडर मैट्रिक था। मैंने IMC बिज़नेस से पहले बहुत सारे छोटे मोटे काम किया, जॉब किया, किसी के दुकान में भी नौकरी किया, 1000 रुपया महीना से अपना ज़िंदगी का शुरुआत किया। उससे पहले भी मैं पहले PCO हुआ करता था। PCO में मैं 500 रुपया महीने का नौकरी करता था, स्कूल भी जाता था और PCO पे काम भी करता था। इस तरह से मैंने अपने लाइफ का स्ट्रगल को शुरू किया, और करते करते लाइफ पे बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने अपने लाइफ में देखा। तो ज़िंदगी आधा तो ऐसे ही निकल गया। लगभग 25-26 साल 27 साल का उम्र मेरा लाइफ में प्रॉब्लम को देखते पूरा दिल दिमाग ऐसा हो गया था कि लाइफ में लखपति बनना हमारे नसीब की बात नहीं है। हमारे नसीब में कभी भी हम लाख रुपए नहीं कमा सकते, लग्जरीज लाइफ नहीं जी सकते,
हम कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकते, क्योंकि 27 साल होने के बावजूद अगर हम लाख रुपया महीने तक नहीं पहुंच पाए तो आप कहाँ पहुंचेंगे, ऐसा सोच था। लेकिन बोलते हैं ना कि जब आप ऊपर वाला आपको देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और ऊपर वाला लेना चाहे तो भी कोई रोक नहीं सकता। तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी, माध्यम सुमित शर्मा सर बने, और उनके वजह से मुझे उन्होंने जब ये बिज़नेस देने आए तो फर्स्ट टाइम, मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था मैंने उनको बोला आप मेरा प्लान देख लो और आपका प्लान भी दिखा दो, गारंटी है आप मेरे प्लान में ज्वाइन कर लोगे, आपका आईएमसी का प्लान मेरे सामने कुछ नहीं है। क्योंकि जब भी हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं वो व्यक्ति के अंदर इतना ही ईगो बढ़ती रहता है कि वो कुछ नया सुनना ही नहीं चाहता। और दोस्त मैं आपको बता दूं, जिस इंसान के अंदर अगर पहले से अपने आप को आप लॉक कर लोगे तो ज़िंदगी में कभी भी आप बड़ा नहीं बन सकते। अगर मेरे अंदर वो ईगो होता, मैं वो पहले वाला अजय होता, तो आज भी 10-20 हज़ार रुपया में कहीं माथा मारता होता और आज भी किसी के घर पे गली गली साइकिल स्कूटर लेके आज भी प्लान दिखाते रहता। लेकिन मैंने अपने ईगो को नहीं रखा सामने, उनका प्लान को देखा, और प्लान सच में गजब का प्लान था जो मेरे को फर्स्ट प्लान नहीं अट्रैक्ट कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि इस प्लान में कुछ न कुछ तो है जो मुझ जैसे इंसान को हिला सकता है, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे जल्दी कोई हिला नहीं सकता। मेरा लाइफ में एक डिसीज़न लेता हूँ मैं, या तो मैं किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, और ज्वाइन करने से पहले हज़ारों बार सोचता हूँ, और एक बार अगर सोच लिया कि करना है तो फिर मुझे कोई हिला नहीं सकता। तो ये डिसीज़न लिया था मैंने इससे पहले जिस कंपनी में मैंने काम किया था। लेकिन जब इसका प्लान देखा तो मेरा दिल ने बोला कि सही मौका अगर आदमी सही टाइम पे पकड़ ले तो ज़िंदगी में यू टर्न आ सकता है। उस टाइम पे मैंने इन सुमित सर के साथ ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद लगभग 2-3 महीना तक मैंने कुछ भी काम नहीं किया, छुपा के 25 रुपये का किट आता था मेरे टाइम पे, वो किट लेके भी घर पे भी किसी को नहीं बताया, छुपा के रख दिया, और धीरे धीरे 1-2 प्रोडक्ट लाया। शुरुआत में हमारे यहाँ कोई आउटलेट, कोई टीडी नहीं होता था, तो हमारे घर से बहुत दूर, लगभग 180 किलोमीटर दूर जाके हमें सामान लाना पड़ता था। क्योंकि आज भी लोग बोलते हैं सर हमारे घर के आसपास आउटलेट नहीं है, 5 किलोमीटर दूर में है, 10 किलोमीटर दूर में है। दोस्त अगर कामयाबी चाहिए तो 500 किलोमीटर दूर भी होगा ना तो आपको जाके लाना है। 5-10 किलोमीटर तो आप बहुत नज़दीक है, आप बहुत भाग्यशाली है जो आज आईएमसी का ऐसा माहौल है कि आपके घर के 10 किलोमीटर के अंदर हिंदुस्तान के हर जगह आपको आउटलेट मिलेगा ही मिलेगा। 10 किलोमीटर से दूर किसी को कहीं जाना नहीं पड़ता। इतना बड़ा साम्राज्य आज आईएमसी का है। लेकिन हमारे टाइम पे ना आईएमसी का कोई मीटिंग होता था, ना आईएमसी का कोई सेमिनार होता था। जब मैं गोल्ड बन गया तब तक भी मैंने कोई सेमिनार, कोई मीटिंग अटेंड नहीं किया था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कोई मीटिंग सेमिनार होता ही नहीं था। सो आप सोचो क्या ऐसा विश्वास था अंदर में जिसको देख के मैंने काम किया होगा, जिसको देख के मैं गोल्ड स्टार बना होगा। सो उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था कोई माहौल भी नहीं था, ना ही कोई सामने ऐसा व्यक्ति था जिसको देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं। सुमित सर तेजपुर रहते हैं, मैं जोरहाट रहता हूँ, उनसे कभी काल फ़ोन में ही बात होता है। सर मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, किसी को देखे बिना। अब मेरे अंदर जो मोटिवेशन था वो सेल्फ मोटिवेशन था। दोस्तों आप बोलते हैं ना सर मेरा मन नेगेटिव लग रहा है, सर मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, सर आपका तो फ़ोन नहीं आता, सर आप तो मोटिवेट नहीं करते। दोस्त अगर आपको आज भी मोटिवेट करना पड़ रहा है इसका मतलब आप ज़िंदगी में कामयाबी क्या सीढ़ी पर अभी भी पाँव नहीं रखे हैं। आपका सपना आपका नहीं है, आप किसी और के सपने में ज़िंदगी जी रहे हो। जिस दिन आपका खुद का सपना जाग जाएगा ना, आपको किसी का मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना ही किसी अपलाइन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपके सामने कोई बहाना रहेगा और ना ही आपके सामने कोई प्रॉब्लम रहेगा। जब भी आपके सामने कोई भी व्यक्ति अगर बहाना और प्रॉब्लम लेके आता है तो सबसे पहला आप ये क्लियर हो जाना कि उसका सपना अभी भी जागा नहीं है, अभी भी वो दूसरे के सपने में और दूसरे के देखे हुए सपने को लेके जी रहा है। तो मैं हमेशा एक ही चैलेंज था मेरे लाइफ में कि मुझे अपने जो पहले के अपलाइन थे उनको दिखाना है। उस भरोसे से मैंने काम चालू किया और लगातार इस कंपनी में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 20,000 का पे आउट लिया और धीरे धीरे
40,000 भी हुए, 50,000 भी हुए। जब पे आउट बढ़ता गया ना तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता गया। और दोस्त बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जिस दिन मेरे को 50,000 आ जाएगा ना उस दिन देखना हम फाड़ देगा। तो मैं आपको यही बोलता हूँ दोस्त, पहले फाड़ दोगे ना तो 50,000 भी आ जाएगा। क्योंकि दोस्त खाना बना के खाना पड़ता है, खाने के बाद नहीं बनाना पड़ता है। उसी तरह पहला मेहनत करना पड़ता है। अगर आपके जीवन में चुनौती ना हो, आपके जीवन में तकलीफ़ें ना आए, आप जब आईएमसी में काम करो तो आपको संघर्ष ना आए, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे। अगर लाइफ में आईएमसी बिजनेस में अगर आप शुरुआत कर चुके हो और आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रहा है, तो आपको अपना पीठ थपथपाना चाहिए, क्योंकि कामयाबी का द्वार आपके लिए बहुत जल्द खुलने वाला है। क्योंकि जिस को जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आया है वो व्यक्ति उतना बड़ा लीडर बना है, और जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं आते, जिस व्यक्ति को चैलेंजेस नहीं आते, वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है। वो व्यक्ति जीवन में बड़ा काम नहीं कर सकता, वो व्यक्ति लाइफ में बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकता। दोस्तों कभी भी किसी के छत्र छाया में मत पलो। जितना ज़्यादा आप लाइफ में चैलेंजेस फेस करेंगे उतना ज़्यादा बड़ी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्त अगर आज आप अपने आप को चेक करो, क्या फील्ड में जाते हो तो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं? क्या आपको अपलाइन से चैलेंजेस आ रहा है, डाउनलाइन से चैलेंजेस आ रहा है, प्रोडक्ट का चैलेंजेस आ रहा है, क्रॉस टीम का चैलेंजेस आ रहा है, लोगों का चैलेंजेस आ रहा है, फैमिली का चैलेंजेस आ रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस आपके लाइफ में होंगे, अलग अलग तरह का रूप लेके प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, संघर्ष आपके ज़िंदगी में आएगा। अगर आ रहा है तो आज के बाद आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आज के बाद आपको मोटिवेट हो जाना है कि यस मेरे लाइफ में अगर संघर्ष है इसका मतलब मेरा रास्ता अब कामयाबी का खुलने वाला है। अब आप कामयाब होने वाले हो, अब आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। इस तरह का आप संघर्ष लें, संघर्ष उठाएं, खुश हो जाए, ऐसा खुश हो जाओ, ऐसा मोटिवेट हो जाओ कि प्रॉब्लम भी परेशान हो जाए कि मैं इस आदमी को प्रॉब्लम दे रहा हूँ, मैं इस आदमी को संघर्ष दे रहा हूँ, तब भी आदमी खुश है। ये कैसा पागल आदमी है, इसके सामने तो टिकना बेकार है। वो प्रॉब्लम भी आपको छोड़ के भाग जाएगा और कामयाबी का द्वार खुल जाएगा। लगातार ऐसा मैंने चालू किया, आगे बढ़ता गया, सिल्वर बना, गोल्ड बना, रूबी बना, डायमंड बना, और लगभग 9 महीने या 10 महीने के अंदर मैं इस कंपनी में, एक ड्रीम लेवल होता है सबका, चेयरमैन स्टार, तो मैं 9वें या 10वें महीने इस कंपनी में चेयरमैन स्टार बना। और आज भी वो दिन याद है कि मेरे लाइफ में जो सबसे सॉलिड पे आउट आया था चेयरमैन के टाइम पे, वो था 1,98,000 का, 1,98,000 रुपीज़ मुझे फर्स्ट चेयरमैन बनने पे आया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ तो मुझे हंसी आता है कि 1,98,000 रुपया कोई डायरेक्ट सेलिंग से भी आता है क्या? मैंने अपने ज़िंदगी में दोस्त सैकड़ों प्लान देखे हैं, सैकड़ों कंपनी देखी है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बातें होती है, पैसा नहीं आते। पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देखा मैंने अपनी ज़िंदगी में, 2007 से 2020 चल रहा है, लगभग 13 साल हो गए। हज़ारों कंपनी को देखी होगी, हज़ारों कंपनी के लीडर को देखा होगा, सब के सब बातें बड़ी करते हैं लेकिन किसी के पास लक्ष्मी नहीं आ रही। लेकिन मेरे को जब 1,98,000 आया, मैं सोचा ये 19,800 है, 19,800 ऐसा मेरे को 3-4 बार मैंने अपने पे आउट को देखा, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं था कि 1,98,000 भी आ सकता है क्या। और लगातार तब भी जिस दिन मेरे को 1,98,000 आया, बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं आज लखपति बन गया, 1 लाख का पे आउट पे आ गया। उसके बावजूद भी 1,98,000 आने के बाद भी नेक्स्ट डे से फील्ड में था मैं। दोस्त आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 10-20 हज़ार का पे आउट पे आ जाते हैं, 50,000 के पे आउट पे आ जाते हैं तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन दोस्त जिस दिन आप सेटिस्फाइड हो गए, आपने संतोष नायर जी का बात सुना होगा कि रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी हमेशा सड़ जाता है। तो 1,98,000 का पे आउट जिस दिन मैंने देखा तो मैंने उस दिन ये डिसीजन लिया कि इस कंपनी में अब मुझे 2 लाख का पे आउट क्रॉस करना है।
पहला कांटा पार किया 1 लाख का, अब 2 लाख का पे आउट पार करना है। और दूसरे दिन मैं फील्ड में था क्योंकि मेरा सपना उससे भी बड़ा था। और फिर ठीक 3 से 4 महीने के बाद मैं चेयरमैन से एम्बेसडर बना। जब एम्बेसडर बना तो भी मेरे को 2 लाख का पे आउट मैंने क्रॉस किया। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी, ऐसा लग रहा था कि यस, लाइफ रियली मैं बहुत एन्जॉयफुल लाइफ बनते जा रहा था। मैंने चेयरमैन जैसे मैं बना, चेयरमैन के टाइम पे मैंने कार परचेज कर लिया, क्योंकि मेरे लाइफ में एक ड्रीम है, मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अपने वाइफ, अपने बच्चे को कभी भी, आपको मैं बता दूं, जब मेरा आईएमसी में 20,000 का पे आउट था, सिल्वर था मैं, तब भी उसको मैं भाड़े के बस पे, भाड़े की गाड़ी पे या रिक्शा पे कभी नहीं बैठाया। और मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि अगर मैं ज़िंदा जब तक हूँ, अपने वाइफ को कभी बस में धक्का खाने नहीं दूंगा मैं। और वही चीज़ आज तक मैं निभाते आ रहा हूँ। आज आईएमसी करते हुए 4 साल हो गए और मेरा शादी का 6 साल हो गया। लगभग 5 साल से, जब से मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया है, 5 साल से मेरे वाइफ को ना कोई बस में उठना पड़ा है, ना कभी भाड़े की गाड़ी में उठना पड़ा है। थैंक्स टू आईएमसी, जो आज मेरे लाइफ को एक लग्जरियस लाइफ की तरह मेंटेन करके लेके जा रही है। मेरा बेटी उस समय 6 महीने की थी जब मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया था। मैंने किसी और से कमिटमेंट नहीं किया था। आपने एक सिनेमा का डायलॉग सुना होगा कि एक बार जब मैंने अपनी कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की नहीं सुनता। यही चीज़ मेरे था। मैंने अपने बेटी को 6 महीने की थी, मैंने उसको कमिटमेंट किया था कि बेटा, जिस दिन तू फर्स्ट टाइम अपना प्ले स्कूल जाएगी, तेरा पापा तेरे लिए 4 व्हीलर खड़ा कर देगा। मेरा जीवन का बहुत बड़ा सपना बाइक था कि मुझे लाइफ में अगर कभी बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं बाइक लूँगा। लेकिन दोस्त, बाइक तो मैंने आईएमसी में 2-3 महीना काम करके ले लिया। और जिस दिन मेरा बेटी पहला स्कूल जाने वाली थी, उससे 6 महीना पहले ही मैंने कार परचेज किया, टोयोटा। और ऐसा कार परचेज किया जो यूनिक और अनकॉमन है। टोयोटा टॉप मॉडल मैंने कार ली जो कि 10 लाख प्लस का है। और आज तक कार मेंटेन भी कर रहा हूँ। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लीडर्स को मैंने देखा है कि कार तो परचेज कर लेते हैं, लेकिन कार गैरेज में रहती है। उनको मेंटेन करने का उनके पास पैसा नहीं होता। वो सिर्फ दिखाने के लिए कार खरीदते हैं कि मैंने कार परचेज कर लिया है, कार अचीव कर लिया है। और जब आप देखेंगे तो घर के अंदर वो गैरेज में पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि उनका पेट्रोल भराने का उनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता दूं, जिन जिन लोगों ने मुझे देखा होगा, मेरे बारे में जानते हैं, मैं अगर सब्जी लाने भी जाता हूं तो अपने कार से जाता हूं। और आज 6 महीने के अंदर 1 लाख से ऊपर किलोमीटर मैंने अपने कार को चलाया है। और आज तक छोटे से छोटा काम के लिए भी मैं अपने कार को मेंटेन करता हूं, कार को चलाता हूं। ये देन किसी और का नहीं है, ये देन आईएमसी का है। अगर आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला होता तो शायद कार तो छोड़ो, मैं बाइक को भी मेंटेन नहीं कर सकता था। तो इस तरह से आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे पे आउट, जिस दिन मैं चेयरमैन बना था और उस दिन से लेके आज तक लगभग 3 साल हो गए चेयरमैन बने हुए मुझे। इन 3 सालों के दौरान कभी भी ऐसा कोई महीना नहीं आया, कोई ऐसा दिन नहीं आया जिस मंथ मेरा पे आउट 1 लाख से नीचे हुआ हो। आज तक हमेशा 1 लाख से ऊपर का पे आउट मैं आईएमसी बिजनेस से ले रहा हूँ, क्योंकि इसके प्लान में ही इतना दम है कि बिजनेस अप डाउन भी होता है तो भी आपका पे आउट नहीं गिरता है। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। इस तरह का मैंने शुरुआत किया। और आज भी मेरा जब टोटल इनकम स्टेटमेंट देखता हूँ ना, तो मुझे खुद भी भरोसा नहीं होता कि ये इनकम मैंने आईएमसी से किया है क्या। और बहुत जल्द करोड़पति लिस्ट में भी आने वाला हूँ। लगभग अभी 22 लाख के आसपास बाकी है। जैसे ही 22 लाख और आ जाते हैं तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा आईएमसी का। ये सब जो मुझे मिल रहा है, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों का इसमें बहुत योगदान है। उनके बिना शायद मैं यहाँ नहीं होता। सबसे पहला मेरे टीम के जितने लीडर्स हैं, क्योंकि मैं एक एक का नाम लूँगा तो बहुत समय लगेगा। सबसे पहले मैं अपने जितने भी लाइफलाइन है, 27,000 लोग से ज़्यादा आज मेरे टीम में है। एक एक लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज अजय जायसवाल ना होता, आज मैं कहीं और होता।
उनके मेहनत, उनका संघर्ष भी मेरे कामयाबी के पीछे छुपा है। क्योंकि आज उनके बोलते ना, एक घर तो बनाता तो मिस्त्री है, ठेकेदार, लेकिन वो एक एक ईंटा उसमें जुड़ा हुआ होता है। उसी तरह मेरे टीम के एक एक ईंटा के वजह से आज यह महल खड़ा हुआ है। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंटायर माय टीम, एंटायर माय लीडर्स, आप सबको सैल्यूट है। आप सबके बिना मैं अधूरा हूँ, और जीवन में जो भी अचीवमेंट हुआ है सब आप लोगों के वजह से हुआ है। और स्पेशली थैंक्स माय अपलाइन सुमित जी शर्मा, जिन्होंने मुझे ये बिज़नेस दिया। अगर वो ये बिज़नेस ना देते तो शायद ये कामयाबी भी मेरे पास ना होता। और सबसे ज़्यादा अगर थैंक्स मैं देना चाहूँ तो मैं अपना वाइफ को देना चाहूँगा, अनीता को। क्योंकि अगर अनीता का सपोर्ट ना होता तो शायद इतनी बड़ी कामयाबी तो नहीं होता। क्योंकि मैं दोस्त बता दूँ, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप बहुत जल्द अच्छे लेवल को अचीवमेंट किया आपने, इतना जल्दी आप आगे बढ़े, आपका सीक्रेट क्या है, क्या ऐसा काम करते हैं आप। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्त, जब मेरी बच्ची 6 महीने की थी ना, मेरे वाइफ को बहुत प्रॉब्लम होती थी उस बच्चे को संभालने के लिए। लेकिन मुझे कभी भी एक बार भी नहीं बोला कि आप काम में आज मत जाइए, आज थोड़ा बच्चे को पकड़िए, मुझे आराम करना है, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आज मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, आज मैं बच्चे को नहीं देख पाऊँगी। एक दिन भी मुख से चूं तक नहीं निकाला उन्होंने। और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। मुझे पूरा बैचलर के तरह उन्होंने आज़ादी दिया पूरा। उन्होंने, कभी मैं डीमोटिवेट भी होता था तो मुझे घर पे आके उल्टा मोटिवेट भी करती थी कि नहीं, आप इतना जल्दी हार नहीं मान सकते, आपको इतिहास रचना है, आपको जीवन में बड़ा कुछ करना है, अपने बच्चों का चेहरा देखो, इन बच्चों के लिए आपको करना है। क्योंकि ये बच्चा का भविष्य क्या है। अगर आज आप मेहनत नहीं करेंगे, आज आप संघर्ष नहीं करेंगे तो इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। और उन्होंने, मेरी वाइफ ने मुझे इतना ही सपोर्ट किया जिसके वजह से आज ये सक्सेस का श्रेय 90% मेरे वाइफ को ही जाता है। क्योंकि दोस्त, आज मैं उसको दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा। लव यू अनीता। अगर वो ना होती तो आज ये नाम भी ना होता और ये काम भी ना होता। तो उसके लिए ही आज ये अचीवमेंट है, उसका ही ये आज जो भी मैं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ उसका देन है। अगर उसका सपोर्ट, और आज भी टिल नाउ, आज तक भी वो मेरे को 100, अभी भी मैं लाइव हूँ तो मेरे दोनों बच्चे को लेके वो अकेला बैठी है, दोनों को पकड़ के संभाल रही है और मेरे को फ्री रखा है ताकि मैं लाइव कर सकूँ, प्रोग्राम कर सकूँ। तो सोचो कितना ज़्यादा सपोर्ट आज मेरा वाइफ का है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को अनीता जैसा वाइफ मिला। सो थैंक यू सो मच अनीता जी, अनीता। और आईएमसी में आने का रीज़न भी मैं आपको बता दूं कि मैं आईएमसी में क्यों आया। कि मैं आईएमसी में आने का रीज़न ये था कि मेरे जीवन में बहुत सपने थे, लेकिन बहुत सारी आईएमसी में आने से पहले मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है डायरेक्ट सेलिंग में कि लोग पैसा नहीं कमा पाते। ज्वाइन तो करते हैं, कभी कंपनी भाग जाती है, कभी वो खुद भाग जाता है, कभी प्रोडक्ट का प्रॉब्लम रहता है। किसी किसी कंपनी के तो 200 अगर प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट का क्वालिटी ख़राब होता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस रहते थे। लेकिन जब मैं आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में देखा, प्लान के बारे में देखा, कंपनी विजिट किया, इसके एमडी से मिला, तो मुझे उस दिन ऐसा लगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं जो मैंने कभी नहीं बोला, आज वो बात बोलने जा रहा हूँ कि जिस भी कंपनी, मैंने आईएमसी के पहले 2-3 कंपनी किया छोटा मोटा, कभी कंपनी भाग गई छोड़ के, कभी कंपनी बंद हो गई, कभी भी मुझे कामयाबी तक पहुंचने का वो रास्ता नहीं मिला। और हमेशा एक दिल में डर रहता था कि आज तो मैं ज़िंदा हूँ तो मैं अपने परिवार, अपने बच्चों को देख रहा हूँ, जैसे भी हो एक टाइम का खाना उसको दे रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरा परिवार का क्या होगा, ये डर मेरे अंदर था। और जिस दिन मैंने आईएमसी का प्लान को देखा, काम किया, इसके एमडी सत्यन भाटिया सर से, थैंक्स टू गॉड, ऐसा एक इंसान बनाया जिसने इतनी खूबसूरत एक कंपनी बनाई जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आज ज़िंदगी बदल गई। तो मैं सत्यन सर और अशोक भाटिया सर के लिए भी दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा अपॉर्चुनिटी हम जैसे लोगों को दिया है, जो लोग आम लोगों से खास लोग बन सकते हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी को देखा, उनसे मिला, जाके कंपनी विजिट किया, तो उस दिन
मेरे दिल से ये डर निकल गया कि 4 साल बाद 5 साल बाद ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। जो मेरे अंदर डर था कि 5 साल तो मैं मेहनत कर लूँगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कंपनी नहीं देखते, बस ये देखते हैं अरे यार वहाँ तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है, अरे यार वहाँ तो उस लोगों को 5 लाख आ रहा है, उसको 2 लाख आ रहा है, उसको 10 लाख आ रहा है, और वो फट से जुड़ जाते हैं किसी भी कंपनी में। वो कंपनी है भी कि नहीं, कंपनी का ऑफिस है कि नहीं, कंपनी के एमडी का विजन क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, कंपनी के प्लान कैसे हैं, कुछ नहीं देखते। और वो लोग ऐसे होते हैं कि उनको कल के बारे में सोचना ही नहीं है कि आज मैं फटाफट जुड़ जाता हूँ और 2 4 10 20 मुर्गा बना देता हूँ और मेरे को 10-20 हज़ार आ जाए। दोस्त, नेटवर्क इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 10-20 हज़ार का नहीं, 10-20 करोड़ रुपया कमाने का है। ये 10-20 करोड़ रुपया कमाने का इंडस्ट्री है, 10-20 हज़ार का नहीं है। अगर आपका सोच 10-20 हज़ार का है, आप ज़िंदगी में कहीं टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए आपका विज़न बहुत बड़ा चाहिए, आपका सोच बड़ा चाहिए। अगर आपका सोच छोटा होगा तो आप जीवन में कभी भी बड़ा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शुरुआत खुद से होती है। जिस भी सिस्टम में आप काम करो, आपकी सोच ही आपको कामयाबी दिलाती है। अगर आपका सोच बड़ा होगा तो ही आपकी कामयाबी बड़ी होगी। तो इस कंपनी में जैसे मैंने विजिट किया, मेरे अंदर का वो डर ख़त्म हो गया कि चलो कम से कम मैं ज़िंदा रहते तक ये कंपनी में काम करूँगा। मेरे मर जाने के बाद मेरा बच्चा भी बड़ा होके इस कंपनी में काम कर पाएगा, क्योंकि ये कंपनी मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे को भी इनकम देगी। क्योंकि ये कंपनी आज का नहीं सोचती। लोग सिर्फ कमीशन देख के जुड़ते हैं, लेकिन मैं जब जुड़ा था, भले ही कमीशन देख के जुड़ा था, लेकिन जैसे ही कंपनी विजिट किया, एक मिशन बन गया कि ये कंपनी एक आम कंपनी नहीं है। और आप भी आईएमसी बिजनेस को हल्के में मत लेना। अगर आपने हल्के में लिया है तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं दोस्त। आईएमसी बिजनेस, आपका सोच जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से आईएमसी की सोच शुरुआत होती है। आने वाले 50 साल की तैयारी अभी से कर चुका है। आप सोच लो, आईएमसी के वेयर हाउस को देख लेना जाके एक बार, आईएमसी के एमडी से मिल लेना एक बार जाके। मैं आप सब से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आपने आईएमसी को ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगाया, लेकिन एक बार 5-10 हज़ार खर्चा करके एक बार कंपनी के एमडी से और एक बार कंपनी ज़रूर विजिट करके आओ। क्योंकि दोस्त, किसी भी कंपनी में करने से पहले आपका विज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपने डिश टीवी लगाते हैं, अभी तो डिश टीवी का ज़माना है, पहले एंटेना था। आपने देखा होगा, जब तक एंटेना या डिश टीवी सही दिशा पे ना हो तो वो चैनल क्लियर नहीं आता। उसी तरह आपका भी अगर विज़न, आपका भी अगर सोच सही ना हो, तब तक आपके भी कामयाबी नहीं आ सकती। लोग बोलते हैं ना कि सर मेरे को 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, मेरा तो बिज़नेस ही नहीं बढ़ता, मेरा तो काम ही नहीं बढ़ रहा है, मेरा तो पे आउट नहीं बढ़ रहा है। दोस्त, आपको अगर पे आउट बढ़ाना है, आपको अगर बिज़नेस बढ़ाना है, तो आईएमसी के मक्का मदीना चले जाओ, आईएमसी के गुरुद्वारा चले जाओ, और आईएमसी के क्या बोलते हैं उसको, वैष्णो देवी चले जाओ। वो है लुधियाना में हेड ऑफिस। लुधियाना हेड ऑफिस एक बार देख लोगे ना तो ज़िंदगी में कभी अपलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़िंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होगे, ज़िंदगी में पूरा टीम छोड़ के चली जाएगी, तब भी आप कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो दोस्त, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी नेगेटिव ना हो और इस कंपनी को ज़रूर एक बार विजिट करें। आगे बढ़ते हैं समय का ध्यान रखते हुए। वैसे मैं बोलते जाऊंगा तो बहुत सारे मुझे पॉइंट है बोलने के ऊपर। ये था मेरा रीज़न आईएमसी में आने का, क्योंकि मुझे एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जिसमें मैं पूरा जीवन काम कर सकूं, और वो चीज़ मुझे आईएमसी में दिखाई दिया। इसीलिए पूरा आत्मसमर्पण डे 1 से, जिस दिन मैंने आईएमसी का टी शर्ट डाला उस दिन से आज तक आईएमसी को 100% दिया है। आपको सुन के ये हंसी आएगा, आज भी मुझे प्रोडक्ट का एमआरपी, डीपी और बीवी नहीं पता, क्योंकि पैसे उससे नहीं आएंगे। 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है, करते हैं। इस महीने भी मेरा 1700 बीबी का परचेज है। लोग बोलते हैं सर 1000 बीबी का क्या खरीदेंगे। दोस्त, जिस दिन आईएमसी को दिल में बसा लोगे ना, 1000 बीबी चुटकी में हो जाएगा। दिमाग में बसाओगे कैलकुलेशन तो 200 बीबी भी नहीं होगा आपका, है ना। तो दिल से आईएमसी को बसाओ और एक डिसीजन लो, एक विज़न के साथ, एक लॉन्ग विज़न के साथ आप आईएमसी में करो। यही सोच के साथ मैं आया था, और आने के बावजूद आज इस जगह में पहुंच पाया हूं। और आज भी मेरा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी आधा है, आधा।
आधा और बाकी है दोस्त। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, आपको देखने का भी मौका मिलेगा। और अगर आप भी हो और मैं भी हूँ, बहुत जल्द हम सब और आप सब मिल के आईएमसी को एक ऐसी जगह लेके जाएंगे, इतने टॉप पे लेके जाएंगे कि दुनिया का हर आदमी आईएमसी करने के लिए तरसेगा। यस, सो नेक्स्ट आईएमसी मैं जब आईएमसी में आया, आने के बाद मेरे लाइफ में चेंजेस क्या क्या आए। सबसे पहला चेंजेस ये आया कि मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा था। पहले मेरे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा था, मेरा पेशेंस लेवल नहीं था पहले। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट, फिजिकली बेनिफिट बता रहा हूँ आपको, फाइनेंशियली और मेंटली बेनिफिट तो बताऊँगा ही। फिजिकली बेनिफिट कि मेरे अंदर सबसे ज़्यादा गुस्सा था। कोई व्यक्ति अगर मुझे कुछ गुस्से से अगर थोड़ा टेढ़ा भी बोल देना तो ये सटक जाता था। आज ऐसा हो गया कि कोई भी कुछ भी बोलते रहे, मुझे 1% फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलवेज मेरे चेहरे पे आपको स्माइल दिखाई देगा। तो ये पहला चेंजेस जो मेरे लाइफ में मुझे एक नर्क की तरफ लेके जा रहा था। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ये डिसपॉइंट था, लेकिन आज वो नेगेटिव पॉजिटिव में बदल गया कि मेरे को 98-99% मेरा गुस्सा आज ख़त्म हो चुका है। ये सबसे बड़ा आईएमसी में आने के बाद मेरा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट कि अब तक आईएमसी से मैंने 73 लाख टीडीएस काटने के बाद लिया है दोस्त। 4 साल में 73, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने 32 लिया, फाइल 1 साल में 32 लैक्स। तो ये एक आम बात नहीं है। आज लॉकडाउन में पिछले 3 महीनों से मैं घर से नहीं निकला हूँ, फिर भी कंटिन्यू पे आउट आ रहा है। ये पावर ऑफ आईएमसी। ना मैंने एक कॉल किसी को किया है, ना मैंने किसी को एक तुलसी जाके बेचा है, ना मैंने किसी को आईएमसी की बात की है मार्च टू जून, लेकिन फिर भी आज पे आउट के लिए और कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास पे आउट भी आ रहा है, बिंदास बिजनेस भी बढ़ रहे हैं ये। और आईएमसी में आने के बाद जो मेरे सपने थे, पहला सपना मेरा बाइक था। मेरा एनफील्ड बुलेट चलाने का बहुत शौक़ था, मैंने बुलेट भी लिया। 4 व्हीलर चलाने का बहुत शौक़ था, 4 व्हीलर भी लिया। फ़्लाइट में कभी नहीं उठा था मैंने। अब तो आईएमसी में आने के बाद इतने बार फ्लाइट में उठा के मैं शायद गिनती भी भूल चुका हूँ। लोगों के सपने होते फ्लाइट में बैठना, और मैं महीने में कम से कम 8 से 10 बार, अभी लॉकडाउन है इसीलिए घर पे हूँ, लेकिन जब ये लॉकडाउन नहीं था हर महीने 8 से 10 जर्नी मेरा फ़्लाइट का होता था। ये आईएमसी के बाद आने के बाद अचीवमेंट है मेरा। और दोस्त आज आपको मैं बता दूं कि लोग जितने भी आज ये लॉकडाउन हुए 3 महीने में, आईएमसी में आने के बाद और फ़ायदा क्या हुआ मेरा, लोग लॉकडाउन में ये सोच रहे हैं कि कमाई कैसे होगा। और मैं आपको बता दूं आईएमसी मुझे 1 महीने का इतना दे रहा है कि मैं 1 महीने के पे आउट को 1 साल तक बैठ के खा सकता हूँ। तो आप सोच लो कि आईएमसी क्या नहीं दे सकता आपको, आपकी थोड़े से मेहनत के बाद। सो ये सब कुछ मिला मुझे। और आज लाइफ में फाइनेंशियली टेंशन नहीं है कि मेरे को कल क्या होगा, मुझे कल क्या मिलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, सर आप तो बहुत लकी हो, आपका लक अच्छा था, आपको अच्छे अच्छे लीडर मिल गए। मैं आपको बता दूं दोस्त, लक कुछ नहीं होता, आपकी मेहनत आपका लक होता है। अगर लक अच्छा होता तो आज मैं सिपी होता। मैं लक पे भरोसा नहीं करता दोस्त, क्योंकि लक तो तकदीर ऊपर वाला बोलता है कि जो तुम मांगो वो लिख दूँ तेरे नाम, लेकिन तेरे अंदर वो ताकत, तेरे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए दोस्त। पत्थर घिसता है तो ही आग निकलता है। अपने आप को घसो, क्योंकि अगर पत्थर को भी रख दोगे ना तो उस पर जबड़ा जंगल आ जाते हैं। उसी तरह हमारा माइंड, इसको और बॉडी को घसना पड़ेगा। ज़िंदगी में कोई भी लक से कुछ नहीं होता दोस्त। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना आपका लक अच्छा होते जाएगा। और आज हम लोगों ने हासिल किया है, हमारा तकदीर और हमारा लक नहीं है। यस, तो अगर आप भी लक के भरोसे बैठे हैं तो आज अपना सोच को बदल लीजिए, क्योंकि लक अगर बैठे रहेंगे तो घर पे बैठिए और लक का इंतज़ार करिए। आपका ज़िंदगी निकल जाएगा, आपका बच्चा बड़ा होगा, उसका भी ज़िंदगी निकल जाएगा, उसका बच्चा का ज़िंदगी निकल जाएगा, लेकिन ज़िंदगी में हासिल कुछ नहीं होगा। 5 साल अगर अपने आप को रगड़ देंगे फील्ड में तो आपको ज़िंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। यस, और आपको एक स्टेप बता दूं, आईएमसी में आने के बाद आपको क्या करना चाहिए। वैसे मैं अपना स्टेप बताऊंगा, लेकिन उससे पहले
मैं अपना फ्यूचर प्लानिंग आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आईएमसी में मेरा आने का जो मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। दोस्त मैं आपको ये बताऊँ, आज मेरी टीम में पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए तो टॉप सेकंड पोजीशन पे इसीलिए हूँ क्योंकि टॉप सेकंड लीडर ऐसा है जिसके टीम में सबसे ज़्यादा चेयरमैन है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में मेरी टीम में सबसे ज़्यादा चेयरमैन है। 8 से 10 के आसपास मेरी टीम में आज चेयरमैन है। मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसे जुझारू और ऐसे खतरनाक लीडर मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड आज मेरी टीम में राजू चांडक जी, सारा मैम है, अंजू मैम है, शिवानी मैडम है, रमेश सर है, इस तरह का विष्णु जी है, जितने भी चेयरमैन विजय सर है, राजूशील जी है, ममता जी है, इस तरह का और कितने भी चेयरमैन जिनका नाम भी छूट जाए आप अदरवाइज़ ना लें, मैं पर्टिकुलरली आपका नाम तो लेने में अगर ध्यान भी उतर रहा है। ऐसे लीडर हैं जिन्होंने आज चेयरमैन जैसे लेवल को ब्रेक किया है और पूरे हिंदुस्तान में अपना झंडा गाड़ रहे हैं। मेरे से अच्छा स्पीकर है, मेरे से अच्छा प्लान शोर है, मेरे से अच्छा मोटिवेटर है। तो आज मुझसे भी अच्छा वो लोग आज काम कर रहे हैं, मुझसे भी अच्छा आज उनका फील्ड में परफॉर्मेंस है। तो मैं रियली अपने आप को बहुत गौरव महसूस करता हूँ कि आज मेरी टीम में एक से एक टैलेंटेड लोग हैं और ये टैलेंटेड इसीलिए हुए हैं क्योंकि मैं खुद जैसा हूँ, मेरे बच्चे भी वैसे, क्योंकि शेर के बच्चे ही शेर होते हैं। अगर आप शेर बन जाओ तो आपको शेर मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मोर टीमत कुनु कामे ना कोरा, मोर टीमत तो सर भाल मानू पुआए ना है। दोस्त आपको भाल मानू खोजने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद अच्छे बन जाओ, आप खुद एक शेर बन जाओ, आपके बच्चे अपने आप शेर ही पैदा होगा। आप अगर चूहा बनोगे और आप बच्चे सोचोगे शेर बन जाए तो ये ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। तो जिस दिन आप शेर बन जाओगे ना, आपके बच्चे भी शेर बन जाएंगे। यस, और हम और हमारे सुमित सर का मिशन ही है कि हमें 2021 के अंदर 100+, मुझे तो लगता है 2021 नहीं, ये 2020 में हो जाएगा कि 2020 के अंदर 100+ चेयरमैन हमारे टीम से ज़रूर होगा। और आज मैं सबसे एक बेसिक टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, वो है अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन। इस पे मैं आपको 5 मिनट बात करने जाऊँगा। दोस्त अपलाइन डाउनलाइन क्या होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा अपलाइन मुझे छोड़ के चला गया, सर मेरा डाउनलाइन काम नहीं कर रहे, सर मेरे टीम एक्टिव नहीं हो रही, सर मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं नेगेटिव हो गया। तो आज मैं उसके ऊपर आपको 2 मिनट बोलना चाहूँगा कि दोस्त अपलाइन कैसा होना चाहिए वो भी मैं बताऊँगा और डाउनलाइन कैसा होना चाहिए ये भी बताऊँगा। और आपके लोग आपको छोड़ के ना जाए, ऐसा आप क्या करें जो आपके लोग आपको छोड़ के ना जाए, आपके लोग एक्टिव हो जाए, आपके लोग काम करें और आपके लोग आपसे भी ज़्यादा मेहनत करें। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपलाइन ऐसा होना चाहिए, अपलाइन होना चाहिए आइसक्रीम जैसा। आइसक्रीम का मतलब ये ठंडा आइसक्रीम, मतलब जो टाइट भी, मतलब वो टाइट भी रहे और वक्त आने पे जब कोई सामने वाला गर्म हो जाए, मतलब गर्म मिले, वो पिघल जाए। इस तरह का होना पड़ेगा। अपलाइन ऐसा होना चाहिए कि अपने डाउनलाइन से ना सिर्फ बिजनेस का रिलेशन रखे, उनसे पर्सनल एक फैमिली रिलेशन भी रखे, क्योंकि हम बोलते हैं ये फैमिली बिजनेस है। तो दोस्त आपके डाउनलाइन जो है ना, वो आपका एक फैमिली मेम्बर है। आप उसके साथ पर्सनल रिलेशन भी रखो। उसको अगर तकलीफ़ हो रही है, आप उसको फाइनेंशियली हेल्प मत करो, आप उसको टीम दे के हेल्प मत करो, लेकिन उसकी जब तकलीफ़ हो ना, उस तकलीफ़ में आप साथ खड़े रहो, आप उसको हौसला दो। जब वो डगमगाए ना, आप उसका हाथ थाम लो। जब वो नेगेटिव हो ना, उसको भरोसा दिलाओ, मैं हूँ तेरे साथ। ज़रूरी ये नहीं कि आपके साथ वो अपलाइन 24 घंटा भाग रहा है तो ही आपका अपलाइन हो। ज़रूरी ये भी नहीं कि जो अपलाइन आपको कॉल करता है तो ही आपका अपलाइन है। ज़रूरी ये भी नहीं कि जो अपलाइन आपको टच ना रखता वो आपका अपलाइन नहीं है। दोस्त अपलाइन ऐसा होना चाहिए जो हमेशा सबके साथ एक अच्छा और प्यारा सा व्यवहार रखे, कभी गुस्सा ना करे, कभी ईगो ना आए उनके मन में, चाहे वो जितना भी बड़ा हो जाए। दोस्त अगर आज अजय जायसवाल क्राउन एम्बेसडर है तो उसको ये नहीं भूलना चाहिए
कि मैं मेरी टीम के वजह से क्राउड एम्बेसडर हूँ। अगर मेरे अंदर इतना ही टैलेंटेड होता तो शायद मैं आईएमसी में आने से पहले भी लखपति और करोड़पति होता। उस समय रोडपति इसीलिए था कि मैं जीरो था, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो हूँ मेरी टीम के वजह से हूँ। तो ये कोई भी अपलाइन को भूलना नहीं चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस तरह से हमारी दो आँखें, हम दो आँखों से अगर एक आँख को बंद कर दिया जाए तो हम ठीक से नहीं देख सकते, उसी तरह जो भी आपकी टीम है आप उनको बराबर देखें। हो सकता है कोई आपको बिजनेस ज़्यादा देता हो सकता है कोई बिजनेस आपको कम देता हो सकता है कोई बिजनेस ना देता हो सकता है कोई आपके मीटिंग में आ सकता है, हो सकता है कोई आपके मीटिंग में नहीं आ सकता है, क्योंकि सबके लाइफ का पर्सनल प्रॉब्लम होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप सोचते हो कि यार मैंने मीटिंग में बुलाया, आज बुलाया, कल बुलाया, परसों बुलाया, नहीं आता है, ऐसे लोगों को छोड़ दो। क्या पता वही लड़का आपके टीम का कोहिनूर बन सकता है। उसके तरफ से भी बैठ के देखो, उसके तरफ का भी प्रॉब्लम को समझो, क्योंकि एक सिक्के को देखोगे ना, एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। तो आप जब देख रहे हो तो आपको हेड दिखाई दे रहा है, लेकिन उस सामने वाला जब अपने तरफ से देख रहा है उसको टेल दिखाई दे रहा है। तो दोस्त दोनों तरफ से अलग अलग चीज़ देख रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए अपने डाउनलाइन से, तो मैं यही बोलूँगा एज ए अपलाइन, एज ए माँ बाप के तरह होते हैं, हमेशा अपने बच्चों को मना लिया करो, अपने बच्चों के सामने ईगो मत रखो, क्योंकि उस बच्चे के वजह से आप हो, ये आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो उस बच्चे को आप जैसे एक बार प्यार करोगे ना, बेटा तुम मुझसे नाराज़ हो, तो देखना आपके डाउनलाइन आपको अपना जान निछावर करके दे देगी। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे अपलाइन को, वो अपना ईगो में मर जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बराबर नज़र से सबको नहीं देखा तो मार्केट में आपका इज्जत ख़त्म हो जाएगा और आपका वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगा। सो किसी एक पे फोकस ना करें, आपको फोकस सब में करना चाहिए। तो आपकी टीम आपको प्यार करेगी, आपकी टीम आपको सम्मान देगी, क्योंकि बहुत सारे लीडर को मैंने देखा है जिससे उसको बिजनेस चाहिए वो उसी पे घुस जाता है, बाकी लोगों को भूल जाता है। सो दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए। अपलाइन को हम भगवान का दर्जा देते हैं, अपलाइन को हम सब कुछ मानते हैं। सो ऑब्वियसली अपलाइन ऐसा ही होना चाहिए कि आप अपने डाउनलाइन को डाउनलाइन ना समझें, उसको अपना छोटा भाई, अपना बहन, अपना परिवार, अपना फैमिली मेम्बर समझें। और कभी भी अपने अंदर ईगो मत लाओ, क्योंकि आज हम बड़े बने हैं, आज हमारा इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, तो ये आप सब की देन है। अगर आप सब नहीं होते तो हम फुटपाथ पे होते। तो ये हम कभी नहीं भूलेंगे, स्पेशली मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आज मैं जो हूँ मेरे डाउनलाइन के वजह से हूँ। तो जिस दिन ये भावना आपके अंदर रहेगी, जिस दिन आपका अंदर से आपका ईगो हट जाएगा, उस दिन आप एक अच्छे इंसान भी बन जाएंगे और एक महान लीडर भी बनेंगे। और सिर्फ आपकी टीम नहीं, पूरा हिंदुस्तान आपको प्यार करेगी। क्योंकि जब भी आप अगर एक को फोकस करते हैं, जब भी आप किसी को ईगो दिखाते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि इंडिया आपको भी देख रही है, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है और आपका पीठ पीछे चर्चा हो रहा है कि आप क्या हो। तो आप दूसरे को गलत ना बोलो, कभी भी अपने टीम के बारे में नेगेटिव कमेंट किसी को ना करें, क्योंकि आपका टीम आपका बच्चा है। अगर आपकी टीम गलती करती है तो डायरेक्ट कॉल करके उसको दो बात सुनाओ, वो आप अपलाइन का अधिकार है कि अपने बच्चे को डांट सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरी टीम के लोगों ने ये किया, किसी और लोगों को जाके बोलते हैं। और जब अपने डाउनलाइन को पता चलती है कि मेरा अपलाइन तो मेरा पीठ पीछे बुराई करता है, तो उसके नज़र से आपका फेस वैल्यू ख़त्म हो जाता है। और वो फेस वैल्यू आप ज़िंदगी में कभी नहीं बना सकते। पैसा आप बहुत बना लेंगे, पैसा की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि डाउनलाइन अपने लिए काम करती है, आपके लिए नहीं। तो जिस दिन आप पैसा तो लाखों करोड़ों अरबों रुपया बना लेंगे, लेकिन आपका जो फेस वैल्यू है ना, वो 0 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह का कोई कंपनी आ जाए, कोई लीडर आ जाए, कोई भड़काने वाला आ जाए, तो भी वो ना जाए कि वो बोले कि मुझे दूसरी कंपनी में पैसा तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन इसके जैसा अपलाइन नहीं मिलेगा। तो आपके टीम में आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी टीम आपको प्यार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये अगर आपने अपनी टीम के साथ रखा तो आपकी टीम एक्टिव भी रहेगी और पहले से 10 गुना ज़्यादा जोर लगा के काम करेगी।
नहीं तो आज क्या होता है, हमारी टीम हमारी कामयाबी से जलती है, क्योंकि आप उसके लिए नहीं सोचते तो वो आपके लिए क्यों सोचेगा। तो जिस दिन आप अपने टीम के लिए सोचना चालू करेंगे, आपकी टीम आपके लिए सोचना चालू करेगा, और ये एक दूसरे से मिल के काम करने का ही नाम है IMC बिजनेस। सो ऐसा रिलेशन अपलाइन डाउनलाइन का होना चाहिए, कभी भी वहम में ना रहे, और ऑलवेज अपने टीम के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करें। आप जितना कमा रहे हैं ना, उससे 10 गुना ज़्यादा कमाएंगे आप। तो ये था। एंड सफलता का 3 स्टेप मुझे आज बोलने का मौका मिला है कि मुझे ऐसा क्या, मैंने ऐसा किया। मैं आपको आज 2-4 पॉइंट बता रहा हूँ जो मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट मैंने माना है, किया है, आज भी करता हूँ। पहला, 100% प्रोडक्ट यूज़ करना। ये आप सुनते हैं, हर लीडर बोलता है, आपने 50 बार सुना होगा, लेकिन आज तक नहीं माने, और इसीलिए आज तक आपको कामयाबी भी नहीं मिला। आप चतुर हैं, चतुर। आप सोचते हैं कि यार मेरा डाउनलाइन तो कर ही रहा है ना, मैं नहीं करूँगा तो थोड़ी उसको पता चलेगा, क्योंकि डाउनलाइन अपलाइन की आईडी नहीं देख सकती। सो डाउनलाइन को बोलो 1000 बीबी करने के लिए, लेकिन वो खुद नहीं करेगा। दोस्त, आपका अपलाइन जो है ना, ऊपर वाला, वो सब देख रहा है। आप जो बोएंगे ना वही काटेंगे। तो दोस्त, 100% प्रोडक्ट यूज़ करिए, उसका MRP और DP मत देखिए। अगर MRP DP देखेंगे तो ज़िंदगी में MRP DP पे ही रह जाएंगे, कभी लाखों रुपये महीना नहीं कमाएंगे। आप सोचो, आज मैं महीने का जो कमा रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान जानता है। मुझे अपने पे आउट के बारे में शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं महीने का 1700 बीबी मैंने किया है, 4-5 हज़ार का सामान लाया है। तो आज मेरे पे आउट्स का 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना ज़्यादा मेरे को कंपनी पैसा दे रहा है। जितना मैंने सामान ख़रीदा उसका 50 गुना ज़्यादा मुझे कंपनी पे आउट दे रही है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने शुरुआत के दिन जब मेरे को 9 रुपया कमीशन आया था, तब भी मैं 1000 बीबी करता था, और आज भी करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, महीने की 30 तारीख को पे आउट लेने के लिए 1000 बीबी करते हैं। तो ये ज़िंदगी भर करते रहोगे और ज़िंदगी भर 10-20 हज़ार का पे आउट लोगे। सक्सेस का पहला स्टेप, आज के बाद किसी के बोलने से नहीं, अंदर के इंसान को जगाओ और 1000 बीबी करना है, ये ठान लो। आपका टीम करे ना करे, आपके अपलाइन करे ना करे, दुनिया का कोई करे ना करे, आपको कामयाबी चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। पहला स्टेप। दूसरा, नेटवर्क बिजनेस में अगर पैसा कमाना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, अपने गली में साइकिल लेके घूमते रहते हैं। सर मानुए पुआना है, सर आदमी नहीं मिलता मेरे को, सर 2 डाउनलाइन आप दे दो ना, सर अच्छा आदमी कोई मिलेगा तो मेरे नीचे लगा दो ना। दोस्त, एक बात बताऊं, जिस दिन आप मेहनत करके कामयाबी हासिल करेंगे ना, आपको अपना कॉलर ऐसा उठाने का मौका मिलेगा। फ़क्र होगा आपको कि आज मैं अपने दम से कामयाब हुआ हूँ। लेकिन अगर अपलाइन के दिए हुए टीम से, अपलाइन के दिए हुए लीडर से अगर आप कामयाब होते हो ना, तो ज़िंदगी में कामयाब तो हो जाओगे, लेकिन ज़िंदगी भर सर उठा के ये नहीं बोल पाओगे कि आज मैं अपने दम से कामयाब हुआ हूँ, अपने मेहनत से कामयाब हुआ हूँ। ये आपको बोलने का मौका लाइफ में कभी नहीं मिलेगा इस जन्म में। तो ये मांग के अभिश्राप मत लो। मैं भी एक डाउनलाइन हूँ अपने अपलाइन का, मेरी भी डाउनलाइन है। दोस्त, कभी भी अपने अपलाइन से ना ही पैसे मांगना है, ना ही टीम मांगनी है। सपोर्ट उतना ही मांगो जितना आपको लास्ट स्टेज पे ज़रूरत पड़े। तो पहला कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है। दूसरा, नेटवर्क बनाना है अपने दम पे। नेटवर्क जितना ज़्यादा दूर में बनाओगे उतना जल्दी कामयाबी मिलेगा, क्योंकि घर के पड़ोस के लोग आपको चुन्नू मुन्नू टुन्नू डुन्नू के नाम से जानता है। आपको हाफ पैंट में देखा हुआ है, आपको चप्पल में घूमते हुए देखा है, और आज जाके उसको लाख रुपए की बात करेंगे ना, तो वो बोलेगा चल चल पहले तू लाख रुपए कमा ले, बचपन से नंगा देखा हूँ तेरे को, अब तू आज बड़ा हो के मेरे को सिखाने आया बिजनेस। तो वो आपको कभी भी वैल्यू नहीं देगा और आपको इतना ही नेगेटिव करेगा कि आप शुरू करने से पहले ही ख़त्म कर दोगे बिज़नेस को। तो अपने घर से 5-10 किलोमीटर दूर जाके बिज़नेस करो, जहाँ लोग आपको कम जानते हैं, ताकि वहाँ पे लोग आपके बात को भी मानेंगे, लोग आपको वैल्यू भी देंगे, और आप जो बोलेंगे वो लोग करेंगे भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क को बड़ा करो।
क्योंकि पैसा आपको नेटवर्क से आना है। यस। दूसरा, नेटवर्क को बड़ा करना है। तीसरा, कम से कम 3 साल तक इस सिस्टम में एक्टिवली काम करना है। इस 3 साल में आपको 1 रुपया भी आता है उतना ही मोटिवेट रहना है, जितना कि अगर 3 लाख भी आ जाए तो भी उतना ही मोटिवेट रहना है आपको। क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं तो आपका बिजनेस अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता है, तो आपका दिल दिमाग भी अप डाउन करता है, क्योंकि आपका फोकस कमीशन पे है। तो आज के बाद आपका फोकस का होना चाहिए, कम से कम जब तक मेरे को महीने का 2 लाख रुपया या 1 लाख रुपया लखपति नहीं बनता तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखना है मुझे। और 3 साल तक इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि खुद पे गर्व होने लग जाए, यस मैंने मेहनत करके हासिल किया है। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा, 3 साल तक दुनिया की लाखों करोड़ों कंपनी आके आपको हिला दे तो भी आपको हिलना नहीं है। आपकी डाउनलाइन पूरी की पूरी चली जाए, जीरो हो जाए तो भी आपको हिलना नहीं है। आपके सारे अपलाइन आपको छोड़ के भाग जाए दूसरी जगह तो भी आपको हिलना नहीं है। आप जहां खड़े हो अपने आत्मविश्वास से काम करो 3 साल तक, क्योंकि आपने खुद से कमिटमेंट किया है और ये खुद से कमिटमेंट किया हुआ वादा आपको तोड़ना नहीं है 3 साल तक। यस, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये चौथा है कि 3 साल तक आपको नेगेटिव नहीं होना है, 3 साल तक डिमोटिवेट नहीं होना है, 3 साल तक आपको हिलना नहीं है, 3 साल तक दुनिया की कोई ताकत आपको रोक दे तो आपको रुकना नहीं है। चलते रहना है, चलते रहना है। प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो, यूज़ द प्रोडक्ट, प्लान शो, यूज़ द प्रोडक्ट, प्लान शो, मीटिंग, यूज़ द प्रोडक्ट, प्लान शो, मीटिंग, यूज़ द प्रोडक्ट, प्लान शो, मीटिंग। ये 3 काम 3 साल तक करना है सर, एक दिन भी नहीं रुकना है। बारिश दे दे, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, सिर्फ मेडिकल केसेस को छोड़ के बाकी कुछ भी हो जाए, साला का शादी आ जाए, साली का शादी आ जाए, बहन का शादी आ जाए, किसी का भी आ जाए, 3 साल तक आपने कमिटमेंट लिया है कि आपको गैप नहीं करना है, लगातार काम करना है। और 5वां स्टेप, 3 साल तक अगर आपको कमिटमेंट लेना है तो आज और अभी अपने लाइफ में किसी एक को गुरु बना लो, क्योंकि जीवन में जब तक गुरु आपका नहीं बनेगा तब तक आप बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते। आपके लाइफ में एक आपका मार्गदर्शक, आपका मेंटर, आपके आइडल आपके लाइफ में होना चाहिए। जब तक आपके लाइफ में आपका मेंटर नहीं रहेगा आप जीवन में बिगेस्ट सक्सेस नहीं पा सकते। और आपको समर्पण के साथ, हो सकता है वो आपसे उम्र में छोटा हो सकता है आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है अनुभव में आपसे कम हो सकता है अनुभव में ज़्यादा हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सही इंसान लगता है, जो एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ऐसे आदमी को अपना गुरु बना लो। ये 5 काम अगर आपने 3 साल कर लिया, मैं हर एक व्यक्ति को, हिंदुस्तान का हर एक लीडर को चैलेंज करता हूँ कि 3 साल के बाद उसका 1 लाख प्लस का पे आउट रहना 100% गारंटी। यूज़ कर रहा हूँ ऑन द फेसबुक, आएगा ही आएगा। तो ये 5 काम जो मैंने बताया, इसको दिल दिमाग में बैठा लेना है। मैं डे 1 से आज तक वही काम कर रहा हूँ, करता था और आगे भी करता रहूँगा। ये मेरी सक्सेस टिप्स है जो मैं करता हूँ। एंड नेक्स्ट वन इज़, मैं आपको बता दूँ दोस्त, जब आप IMC शुरू करेंगे और कामयाबी तक बीच में जो संघर्ष आएंगे वो संघर्ष कैसा होगा, मैं आपको इसके बारे में आपको बता दूँ। एक दिन क्या हुआ, 2 छोटे छोटे पौधे थे, वो दोनों पौधे जंगल के बीच में थे। तो अचानक से आंधी आने वाला था, बहुत ज़ोर का आंधी आने वाला था। तो जब आंधी तूफान आता है ना, तो पेड़ पौधों को पहले पता चल जाता है। मेरा ये स्टोरी को ध्यान से आप सुनना। तो आंधी तूफान आने से पहले ही पेड़ पौधों को पता चल जाता है। तो 2 पौधे आपस में बात करने लग गए कि यार तूफान बहुत ज़ोर का आने वाला है। पहला पौधा दूसरे पौधे को बोलता है कि सर चलो कहीं हम लोग जाके बड़े से विशाल पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, नहीं तो हम इतने छोटे हैं, हमें तूफान उड़ा के ले जाएगा।
तो दूसरा पौधा पहले वाले पौधे को बोलता है कि नहीं, अगर हम डर के भाग जाएंगे तो हम मजबूत कैसे बनेंगे, हम बड़े से पेड़ के नीचे अगर छिप जाएंगे तो हम कमज़ोर रह जाएंगे। पहला पौधा बोलता नहीं, तुम पागल हो गया है, चलो कहीं छिप जाते, नहीं तो यहीं मर जाओगे। तो दोनों पौधे में ब्लेस हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। फिर पहला पौधा क्या करता है, बोलता है दूसरे वाले को, तेरे को मरना है तो इधर ही करके मर, मैं तो चला अपना सेफ्टी लेने। पहला पौधा चला जाता है, जाने के बाद एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष के नीचे वो छिप जाता है। आंधी आती है, तूफान आता है, जो पौधा दूसरा वाला पौधा जो जंगल में बहुत सारा खाली मैदान के बीच में था, जब तूफान आया बहुत ज़ोर का झटका लगा, उसका शाखा ऐसे अप डाउन टूटने के कगार पे आ गया, तब भी वो हिला नहीं। जब जोर की बारिश आई, तूफानी बारिश आई, उसको बहुत चोट लगा, फिर भी वो हिला नहीं। लेकिन जो पहला पौधा था, जब तूफान आया तो पीपल का वृक्ष ने वो तूफान को टकरा के रोक दिया और उस पौधे को हवा नहीं लगी। जब बारिश आया, तूफानी बारिश, वो पीपल के पौधे के नीचे छिपा था, वृक्ष के नीचे, उस पौधे को बारिश भी नहीं लगी। ऐसे करते 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 बहुत साल बीत गए। तो कुछ साल बाद, साल 2 साल बाद जब देखा गया कि जो पौधा खुले मैदान में था वो बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, बहुत बड़ा। तो उसको रिसर्च किया गया कि दोनों पौधा एक साथ एक समान थे, एक तो बहुत बड़ा बन गया और एक छोटा का छोटा ही रह गया, ऐसा क्यों हुआ? तो ये रिसर्च में पाया गया कि जो पौधा खुले ज़मीन पे था, जब उसको चोट लगा, जब उसको तूफान ने उसको मारा, उसने अपने आप को मजबूत किया और अपने जड़ को नीचे दबाया। जब तूफानी बारिश आई, अपने जड़ को मजबूत किया और अपने आप को जड़ मजबूत करके नीचे गया। ऐसे करते 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 उसका जड़ इतना मजबूत हो गया कि वो धीरे 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 बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। और जो पहला वाला पौधा जो डर के भाग गया था, एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष के नीचे छिप गया था, न उसको धूप लगी, न उसको बारिश लगा, न उसको तूफान लगा, न हवा लगी। इस वजह से वो अपने आप को बड़ा नहीं कर पाया और छोटा सा छोटा ही बन के रह गया। हमारे लाइफ भी ऐसा ही है दोस्तों। अगर आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ दिन आईएमसी करते हैं और सक्सेस नहीं मिलता तो वो कंपनी छोड़ देते हैं। अपलाइन के साथ थोड़ा बहस हो गया, अपलाइन छोड़ देते हैं। 2-4 डाउनलाइन आपको छोड़ क्या दिया, आप नेगेटिव होकर भाग जाते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा प्रोडक्ट नहीं मिला, आप नेगेटिव हो जाते हैं। थोड़ा सा आउटलेट टीडी दूर रहता है तो आप नेगेटिव होते हैं, परचेज करना छोड़ देते हैं। दोस्त, अगर इस तरह का काम करेंगे तो आप जीवन में उस छोटे पौधे की तरह रह जाएंगे। अगर लाइफ में आपको प्रॉब्लम आ रहा है और आप फिर भी चुनौती की तरह खड़े हैं, आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, आपको 100 किलोमीटर दूर में मिल रहा है, जाके लाते हैं, आपकी टीम आपको छोड़ के जा रही है, फिर भी आप खड़े होकर काम करते हैं, आपका अपलाइन आपको छोड़ देता है, फिर भी आप डटे रहते हैं, तो एक दिन आप इतने बड़े वृक्ष बन जाएंगे कि लोग छाया लेने के लिए आपके वृक्ष के नीचे आके आराम करेंगे। उतना बड़ा वृक्ष आप बन जाएंगे। इसीलिए दोस्त, लाइफ में जितना बड़ा भी संघर्ष आ जाए, कभी डरना नहीं है, उसका सामना करना है। क्योंकि जिन जिन लीडरों ने आज क्राउन प्रेसिडेंट बना है, वो लीडर हर संघर्ष का सामना, हर चुनौती का सामना डट के किया है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलता दोस्त, डटने और लड़ने वाले को दुनिया सलाम करती है। तो आपको भी अगर दुनिया माने, जाने, पहचाने, आप भी अपने लाइफ में हर सपने पूरा करना चाहते हो, तो आईएमसी में 3 साल इतना मेहनत कर दो, इतना मेहनत कर दो, इतना मेहनत कर दो कि आने वाले 300 साल तक आपको कुछ ना करना पड़े। ये था। एक और स्टोरी सुना के आज का प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। एक दिन क्या हुआ, धीरू भाई अंबानी अपने ड्राइवर के साथ लॉन्ग ड्राइव जा रहा था। तो जाते जाते अचानक से इतना मौसम ख़राब हो गया, इतना तूफ़ानी बारिश आ गई। तो ड्राइवर बोलता है धीरू भाई अंबानी को कि सर, गाड़ी को चलाया नहीं जा सकता, गाड़ी रोक दूँ क्या साइड में? तो धीरू भाई अंबानी उसको बोलते हैं गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे चलाते रहो। धीरे धीरे वो चलाते गया। जैसे आगे बढ़ रहा है, तूफ़ान और बढ़ गया, बारिश और बढ़ गया। तो उसके बाद
ड्राइवर बोलता है सर और गाड़ी नहीं चलाया जा सकता, अब तो रोकना पड़ेगा। धीरू भाई अंबानी बोलते हैं नहीं, गाड़ी रोकना नहीं है, तुम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही सही लेकिन गाड़ी को चलाते रहो। तो इस तरह से करते करते जैसे ही 5-7 किलोमीटर आगे गया तो मौसम साफ़ हो गया, धूप निकल गया। धीरू भाई अंबानी ने ड्राइवर को बोला गाड़ी साइड करो। गाड़ी को साइड किया और ड्राइवर को बोला नीचे उतरो, और ख़ुद भी नीचे उतर गया। ड्राइवर बोलता है सर अब तो रास्ता साफ़ हो गया, अब क्यों उतरना है? बोलते हैं तुम उतरो। जैसे ही ड्राइवर उतरता है, धीरू भाई अंबानी उतरते हैं गाड़ी से और ड्राइवर को बोलते हैं पीछे मुड़ के देखो, जो जो लोग उस प्रॉब्लम से डर के रुक गए अभी भी उस चक्रव्यूह और उस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हमने प्रॉब्लम चुनौती का सामना डट के किया, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते आए, इसीलिए हमारा मौसम साफ़ हो गया, हम आगे निकल पड़े। दोस्त, लाइफ में सक्सेस भी ऐसे ही आता है। जब सफलता आनी होती है तो इतने चुनौती आते हैं कि वो आपका हौसला, आपका हिम्मत, आपका जो मोटिवेशन है उसको ख़त्म करने के लिए आता है, तोड़ने के लिए आता है, ये चेक करने के लिए आता है कि आप कामयाब होने के लायक हो या नहीं हो। लेकिन जिस दिन आप चुनौती का सामना डट के कर लेते हैं उस दिन आप दुनिया की हर ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। आपका नाम, सर्कल, सिक्योरिटी, नेम, फेम सब कुछ आपके कदमों पे होता है। तो ये जीवन का एक रियल फैक्ट स्टोरी है। इस तरह के लाइफ में आप काम करें, सफल बने, आईएमसी का दामन को ना छोड़ें। और आज जो मैंने आपको बताया है इसको अगर गांठ बांध के रख लेंगे तो मेरा वादा है 3 साल बाद जब कंपनी आईएमसी की एनिवर्सरी प्रोग्राम होगा तो आप सब लोग मुझसे मिलना। मैं वादा करता हूँ आपका पे आउट 1 लाख प्लस का होगा और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सो इसी के साथ मैं आज विदा लेना चाहूँगा। आप सभी ने बहुत अपना कीमती समय दिया। इस लॉकडाउन, इस कोविड-19 के टाइम पे खुद को सेफ रखें, अपना ध्यान रखें। आप हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है, हमारे लिए आप सब कुछ हो। अपना ध्यान रखना, अपना परिवार का ध्यान रखना और बहुत जल्द हम फिर इसी तरह आपसे मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड आईएमसी टू ऑल। थैंक यू, बाय बाय।